जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज इंग्लिश के जो अपना वॉइस सेशन था, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, उसके कुछ और एग्जांपल्स जो हमने पहली वाली क्लास में पढ़े थे, और फिर आज अपन कुछ और लेते हैं। इससे पहले अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस लिए थे, आज अपन कुछ नेगेटिव सेंटेंस से सीखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, रूल्स वही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम लोग क्या यूज कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे। फिर वही थर्ड नंबर पे वर्ब कन्वर्ट इनटू वर्ब थर्ड फॉर्म, यूज बाय। सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट, यूज रेस्ट सेंटेंस। मींस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, हेल्पिंग वर्ब का यूज करो और इसके साथ ही नॉट का यूज करो। अगर नेगेटिव है तो वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दो, बाय का प्रयोग करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, और जो शेष वाक्य बचता है उसको हम ऐसे कैसे उतार देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल से हम समझते हैं। दोस्तों हमारे पास लिखा हुआ है शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। तो हमने देखा कि हमारा एक्टिव वॉइस जो है उसमें आ रहा है लिखा हुआ नॉट। क्या रहा दोस्तों, नॉट। नॉट मीन्स हमारे पास नेगेटिव है, ये है नेगेटिव। इस नॉट से पता लगा मैं नेगेटिव है, तो मीन्स अगर एक्टिव वॉइस अगर हमारा नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी हमारा कैसा बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। तो फर्स्ट रूल क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। तो ऑब्जेक्ट का पता है दोस्तों हमेशा वर्ब के बाद, वर्ब लिखी हुई है रीडिंग, रीडिंग के बाद लिखा हुआ है अ बुक। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या में चेंज कर देना, सब्जेक्ट में। मींस यहाँ पे लिखा हुआ है अ बुक, तो हम यहाँ पे क्या स्टार्ट कर देंगे, अ बुक से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड रूल था हमारा। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो दोस्तों ऊपर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब नीचे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट है हमारे पास में अ बुक। अ बुक क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इज ऐसे कैसे यूज कर देंगे। अब हमने कहा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही अगर ऊपर नेगेटिव नॉट है तो उसको हमें उतार देना है ऐसे के ऐसे। तो हमने क्या यूज कर दिया, नॉट का। अब हमें पता है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं बीइंग। तो अब नोट के बाद हमें क्या यूज कर देना है, बीइंग यूज कर देना दोस्तों। नोट के पहले नहीं आएगा, बीइंग हमेशा कब आएगा, नोट के बाद आएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इन नेगेटिव पैसिव वॉइस वी यूज बी, बीन और बीइंग जस्ट आफ्टर नॉट। मींस नेगेटिव पैसिव वॉइस में बीन, बीइंग और बीन किसके बाद आएगा, नोट के बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा पहला रूल कंप्लीट हुआ, दूसरा रूल कंप्लीट हुआ, तीसरा रूल हमारे पास था वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलो। तो वर्ब क्या हमारे पास, रीड। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, रेड। मींस स्पेलिंग सेम रहती है रीड की, रीड। सेकंड फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन उसका होता है रेड, और थर्ड फॉर्म में भी क्या बोलेंगे उसको, रेड। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म में, तो हमने इसलिए उसको यहाँ पे बोला रेड। तो फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ, सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड कंप्लीट हुआ। फोर्थ रूल है दोस्तों बाय का यूज करो। तो हमने यहाँ पे यूज किया बाय का। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो। दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, शी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर, और लास्ट में फुल स्टॉप बता, तो हमने भी क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है हमारे पास। जैसे लिखा हुआ है यू विल नॉट कुक फूड। बहुत इजी सेंटेंस ले रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, सेंटेंस थोड़े टफ करते जाएंगे। लेकिन पहले टफ सेंटेंस ले लूंगा तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी आएगी, इसलिए देखो इजी सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है यू विल नॉट कुक फूड। तो दोस्तों कुक हुआ वर्ब, और वर्ब के बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट फूड। तो फूड को हम लोग क्या में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। मींस यहाँ पे फूड लिखा हुआ है तो हम लोग भी क्या लिख देंगे, यहाँ पे फूड लिख देंगे। अब सेकंड रूल क्या है दोस्तों, हाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। तो हेल्पिंग वर्ब ऊपर क्या है, विल, और नीचे फूड है तो फूड के साथ भी क्या आएगा, विल ही आएगा। फिर लिखा हुआ है नॉट, तो हमने भी क्या लिखा, नॉट। अब दोस्तों हमें पता है कि विल क्या होता है, मॉडल्स होता है, और मॉडल के बाद पैसिव वॉइस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बी। और ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव में नॉट के बाद ही आएगा बी। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया बी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। वर्ब है हमारे पास कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। इसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है यूज बाय। तो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, बाय का। फिर हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, यू, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, यू ही होता है। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, फुल स्टॉप। तो हमने भी क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये एक्टिव वॉइस है, इससे हमें काय में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। वही फर्स्ट रूल क्या होगा हमारा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट कब आएगा, हमेशा वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद में लिखा हुआ है इंग्लिश, तो हमने इससे स्टार्ट कर दिया इसको, इंग्लिश से। मींस ऑब्जेक्ट को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्ट में। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है कैन।
अब कैन एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है या ऐसा मॉडल है जो सभी सब्जेक्ट के साथ में आता है, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम कोई भी हो। तो यहाँ पे कैन लिखा है तो हमने भी यहाँ पे क्या लिख दिया, कैन। अब यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव है, नॉट है, तो फिर हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, नॉट। अब हमें पता है कि क्या यहाँ पे कैन है। अब पैसिव वॉइस में अगर मॉडल्स आ जाता है तो मॉडल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं दोस्तों, हम सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, ऑब्वियस। यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीक, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म हमारे पास हो जाएगी स्पोकन। इसके बाद यूज करेंगे गाय का दोस्तों, बाय का। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या हमारे पास आई को ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मी हो जाएगा। इस तरीके से एक एक चीज पे हम लोग ध्यान देंगे और ध्यान देते हुए धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इससे हमारा सेंटेंस क्या होता है, गलत नहीं होता है, रॉन्ग नहीं होता है। जल्दबाजी नहीं करनी की हमें आता है, मीन्स हमें प्रॉपर रूल फॉलो करना है, रूल को देखते जाना है, करते जाना है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, तो लिखा हुआ यहाँ पे सिमरन वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहला रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारे पास, टीवी, तो हमने इसको सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, टीवी। इसके बाद यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब ऊपर है वॉज, जरूरी नहीं नीचे वॉज आएगा, वर्ब भी आ सकता है, इसके साथ की हेल्पिंग वर्ब होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है टीवी सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में वॉज ही आएगा। इसके बाद आगे देखा हमने नॉट नेगेटिव है, तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे नॉट लगाया। बट हमें पता है कि वॉज वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब आ जाएगा तो पैसिव वॉइस में उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं बीइंग। दोस्तों ये चीज भूलने नहीं है। इसके बाद हमने वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो वर्ब है हमारे पास वॉचिंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों वॉज्ड। अब इसके बाद हमें काय का यूज करना है, बिल्कुल सही कहा आपने, बाय का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है दोस्तों। सब्जेक्ट लिखा हुआ है सिमरन, सिमरन नेम है और नेम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा नेम ही होता है, मीन्स वहां पे सिमरन लिखा हुआ है तो हमें इधर भी क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, सिमरन ही लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग यूज कर देंगे फुल स्टॉप का, ठीक है दोस्तों। आगे एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, तो लिखा है ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी। तो रिटन वर्ब है, वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है, स्टोरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में। तो स्टोरी से हमने स्टार्ट किया। इसके बाद ऊपर हेल्पिंग वर्ब है हैज हमेशा सिंगुलर के साथ आती है। नीचे क्या लिखा हुआ है, स्टोरी, यहाँ पर भी सिंगुलर है, तो यहाँ हैज, तो हमने यहाँ पर भी क्या यूज किया, हैज। आगे नॉट नेगेटिव है, तो हमने भी क्या यूज किया दोस्तों, नॉट। अब हमें पता है हैज के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं हैव और हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। फिर हमारा पहला रूल कंप्लीट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा रूल कंप्लीट हुआ, चौथा रूल क्या करता है, यूज बाय, तो हमें काय का यूज करना है, बाय का। फिफ्थ रूल क्या दोस्तों हमारे पास, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो। सब्जेक्ट क्या हमारे पास, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। इस तरीके से दोस्तों हमने एग्जांपल किए। आगे हम लोग कुछ एग्जांपल और लेते हैं। तो दोस्तों अब अपने पास में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। इनको हम लोग एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, तो दोस्तों इसके थोड़े से रूल्स अलग होंगे हमारे, फर्स्ट और सेकंड रूल, बाकी दिक्कत आएगी। जैसे आपको पता है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, आप लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो इसमें यूज हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हमें क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब, कब, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सेकंड पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और बाकी रूल वैसे वैसे चलेंगे। नंबर 3 पे वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। फोर्थ पे बाय का यूज करेंगे। रूल फिफ्थ हमारा होगा सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट। और सिक्स रूल हमारा होगा यूज रेस्ट सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी सा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा एक्टिव वॉइस कैसे बोल रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है। डू यू प्ले क्रिकेट, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। इससे हमें समझ में आता है कि ये हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव। अगर हमारा एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा दोस्तों, पैसिव वॉइस भी हमारा इंटरोगेटिव ही बनेगा। अगर हमारा ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब डू से। अब हमें पता है दोस्तों, हमारे पास टेबल थी, हमने लर्न की थी पहले वाले वीडियो में, कि एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज आ जाए तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हमें इज एम आर। तो अब दोस्तों हमें स्टार्टिंग में लिखना है इज एम आर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पहले इज लिखूं, एम लिखूं या आर लिखूं। इसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वर्ब, वर्ब के बाद में क्या लिखा क्रिकेट। तो दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं जब सब्जेक्ट में चेंज करूंगा तो यहां पर मैंने देखा कि मैं पहले लिख लेता हूं क्रिकेट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यह ऑब्जेक्ट इस पैसिव वॉइस में आगे क्या बन गया दोस्तों, सब्जेक्ट बन गया।
तो अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो क्रिकेट हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर तो हमें इस डू को चेंज करना होगा इज में। इस तरीके से हम लोग एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे, फिर जैसे हमें पता हो जाएगा डायरेक्टली हम लोग कर देंगे। जैसे डू डज को हमने चेंज किया इज में, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो था हमारे पास क्या था, सिंगुलर। तो पहला रूल कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा रूल क्या है दोस्तों, वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करो। दोस्तों वर्ब है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास में प्लेड। आगे हमारे पास है यूज फोर्थ रूल, फोर्थ रूल है यूज बाय, हमें क्या यूज करना है, बाय का। फिफ्थ रूल क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो। सब्जेक्ट है हमारे पास में यू और इस यू का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, यू ही होगा। अब लास्ट में क्या बचता है दोस्तों, हमारे पास बचता है इंट्रोगेटिव मार्क, तो इसको लगाना ना भूले। इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस को चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, आगे हमारे पास लिखा हुआ है डिड ही राइट अ पोएम, तो वही हमारे पास दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अगर ये एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी कहां से स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो हमें पता है कि अगर एक्टिव वॉइस हमारा डिड से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस हमें कहां से स्टार्ट करना है, वोज या वर से। अब यहाँ पे वोज आएगा वर आएगा, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या हमारे पास देख लेते हैं, राइट वर्ब है, वर्ब के बाद लिखा हुआ अ पोएम, तो अ पोएम होता है सिंगुलर और सिंगुलर के साथ हम लोग यूज करते हैं वॉज, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आएगी, वॉज। अब सेकंड रूल क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। ऑब्जेक्ट है अ पोएम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अ पोएम। पहला रूल, दूसरा रूल कंप्लीट हुआ। तीसरा रूल क्या है दोस्तों हमारे पास, यूज वर्ब कन्वर्ट इनटू वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है हमारे पास राइट, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी WRITTEN, रिटर्न दोस्तों। इसके बाद फोर्थ रूल हमारे पास होता है यूज बाय, हम लोग यूज करेंगे बाय का। फिर फिफ्थ रूल हमारे पास में है सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो। तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास में ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, हिम। लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, हम भी क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ आर यू वॉचिंग टीवी, मींस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस भी क्या में चेंज होगा, इंट्रोगेटिव में ही। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो पहला रूल है हमारे पास यूज हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसमें आ रही है आर, जरूरी नहीं नीचे आ रही है, इसके साथ एम भी आता है और इसके साथ इज भी आता है। ये होती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड होती है, सब्जेक्ट पे। बार बार बताता हूँ, याद कर लो आप लोग, दिमाग में बिठा लो। तो सब्जेक्ट हमारे पास में वॉचिंग वर्ब है, वर्ब के बाद हमारे पास लिखा हुआ है टीवी, तो टीवी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में आगे ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर ये बनता है टीवी, तो दोस्तों ये होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आर नहीं दोस्तों, क्या आता है, इज आता है। ठीक है दोस्तों, अब यही खत्म नहीं हुआ, हमें और दिमाग लगाना है कि हमें पता है एक्टिव वॉइस में अगर इजेएमआर आ जाता है तो पैसिव वॉइस में दोस्तों उसके साथ हमें ऐड करना होता है बीइंग। और दोस्तों ये इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस है, और इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में चाहे बी हो, चाहे बीइंग हो, या फिर बीन हो, ये किसके बाद आएंगे, सब्जेक्ट के बाद में आएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में इसको यूज किया। तो पहला रूल कंप्लीट होता है, दूसरा रूल कंप्लीट होता है दोस्तों। तीसरा रूल है वो वर्ब को वर्ब के सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो वर्ब है वॉचिंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी WATCHED, वॉच्ड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमें यूज करना है काय का, बाय का। फिर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट है यू और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलवेज यू। फिर क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, हमने भी क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है हमारे पास में कि वेयर यू मेकिंग टी, तो दोस्तों वही ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस को भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अब जरूरी नहीं नीचे वरी आएगा, वॉच भी आ सकता है, किस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट हम देखेंगे क्या आता है, तो पहले लिखा है वर्ब, वर्ब के बाद लिखा है टी, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे पता है टी लिक्विड चीज है, और लिक्विड जो भी चीज होती है वो हमेशा सिंगुलर में ही आती है, इसलिए इस वर्ब को हमें काय में चेंज कर देना है, वॉज में। फिर ऑब्जेक्ट को काय में चेंज करना है दोस्तों, सब्जेक्ट में। अब फिर वही रूल हमें पता है, एक्टिव वॉइस में अगर वॉज वर्ब आ जाता है तो पैसिव वॉइस में उसमें हम लोग जोड़ते हैं बीइंग। और ये कौन सा है दोस्तों, एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में बी, बीन और बीइंग किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद, तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा बीइंग। बिल्कुल दोस्तों, बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आना ही चाहिए। तो दोस्तों पहला रूल कंप्लीट हुआ, दूसरा रूल कंप्लीट हुआ। तीसरा रूल है वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलो, तो दोस्तों वर्ब है मेकिंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है मेड। फिर नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है, हमें काय का यूज करना है दोस्तों, बाय का। फिर हमें बाय का यूज करना है दोस्तों। इसके बाद हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारे पास यू, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, यू ही हो जाएगा। लास्ट में बचता है क्या, क्वेश्चन मार्क, हम भी क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं।
लिखा हुआ हैज सी रेड दिस बुक। जी दोस्तों, मैंने इसको बोला रेड। रेड क्यों बोला? क्योंकि हैज के बाद आ रहा है, और हैज है और हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और इसकी रीड की तीनों फॉर्म एग्ज जैसी होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये हैज, अब हमने देखा रेड वर्ब है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है दिस बुक। दिस बुक, इसका मतलब ये जो दिस होता है, माई होता है, योर होता है, इसके साथ अगर कोई नाउन आता है तो उसके साथ ही चला जाता है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने भी लिखा है क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे दिस बुक, तो ये हो जाता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ दोस्तों क्या आएगा? हैज ही आएगा। अब मुझे पता है कि एक्टिव वॉइस में अगर हैज आ जाता है तो मुझे उसमें जोड़ना होता है बीन, और हैज है और ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? बीन लगाना है। फिर हमें वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलना है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे रेड ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो हमने उसको ऐसे उतार दिया दोस्तों। इसके बाद हमें क्या यूज करना है दोस्तों? बाय का। फिर हमें क्या करना है दोस्तों? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हमारे पास शी, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, लास्ट में क्या बचा? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जा रहा है, ये मेरे साथ आप सीखते रहना और मेरे साथ बने रहना। आगे मैं और वीडियो लेकर आऊंगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को। बस लेकिन करना क्या है आपको दोस्तों? मेरे चैनल को आपको पहले सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।